नमस्कार दोस्तों, दीपावली आने वाला है। भारत के सभी लोगों में काफ़ी उत्साह है। सभी के उत्साहित होने का कारण भी अलग अलग है। कोई पूजा के लिए उत्साहित है, कोई दीपावली के शॉपिंग के लिए, तो कोई पटाखों और दिए के लिए उत्साहित है। हम सभी यह तो जानते हैं ही कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अयोध्या वापसी पर उनके स्वागत के लिए दीपावली मनाते हैं तथा माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे पटाखों तथा इनके इतिहास के बारे में, और चलते चलते यह भी जानेंगे कि भारत की दीपावली में पटाखे आए कहाँ से। तो चलिए जानते हैं अपने परंपरा के बारे में। कई लोगों का मानना है कि पटाखे की शुरुआत भारत में मुगल समय से हुई, क्योंकि दारा सिकोह की शादी की पेंटिंग में लोग पटाखे जलाते हुए दिखते हैं। लेकिन भारत में पटाखों के बारे में लोग ईसा मसीह के जन्म से पहले ही जानते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि महान आचार्य कौटिल्य या चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र में एक ऐसे चूर्ण का विवरण मिलता है जिसमें तेजी से आग फैलता है और यह लपटें पैदा करता है। इसे लवन बोलते थे। इसमें यह भी जिक्र है कि यदि इसे किसी नालिका में भर दिया जाए तो यह पटाखा बन जाता है। इसी समय के आसपास चीन में एक मान्यता थी कि तेज आवाज़ से बुरी शक्तियाँ दूर भागती है, तो उस समय वहाँ के लोग तेज आवाज़ के लिए बांस का प्रयोग किया करते थे। हान राजवंश के समय चीनी लोग बांस को आग में फेंक देते थे, जिससे बांस के अंदर की हवाएं गर्म होकर बांस को तेज आवाज़ के साथ फाड़ देती थी और चीनी इसका आनंद उठाते थे। साथ ही चीन में ही एक चीनी किंवदंती के अनुसार पटाखे का आविष्कार एक दुर्घटना के कारण चीन में हुआ। यह तब हुआ जब एक रसोइया ने साल्ट पीटर, जिसे पोटेशियम नाइट्रेट भी कहते हैं, उसको आग पर डाल दिया, जिससे तेज आवाज़ के साथ रंगीन लपटें उठी। बस यहीं से पटाखों या आतिशबाजी की शुरुआत मानी जाती है। और प्योर पटाखे का प्रमाण भी चाइना में मिलता है। 1040 ईस्वी में जब चीनियों ने पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और कोयले के मिश्रण के साथ कुछ केमिकल को कागज़ में लपेटकर फायर पिल बनाया। चीन के अलावे वर्ष 158 में यूरोप में पटाखों का चलन शुरू हुआ था। इटली ने यहाँ सबसे पहले पटाखों का उत्पादन किया और युद्ध के मैदान में जर्मनी के लोग बमों का इस्तेमाल करते थे। इंग्लैंड में भी पटाखों का इस्तेमाल समारोह में किया जाता था। महाराजा चार्ल्स अपने हर एक विजय का जश्न आतिशबाजी करके मनाते थे। तो आप समझ गए होंगे कि भारत में पटाखों का प्रचलन भगवान राम के समय नहीं था। उस समय लोग दीपक जलाकर पूजा पाठ करके तथा मिठाइयों से दिवाली मनाते थे। हालांकि मैं यह बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप पटाखे छोड़ो या नहीं छोड़ो, बस पशु पंछियों से दूर हटकर या उन्हें बिना हानि पहुँचाते हुए छोड़ें। बाकी बॉलीवुड वाले अपना ज्ञान देने तो आएंगे ही। वैसे हमारे गांव में एक बहुत सस्ता और धमाकेदार पटाखा फोड़ा जाता है जो कुछ ऐसा दिखता है। अगर आपको इसके बारे में पता है तो ज़रूर बताना कि यह किसका बना है। धन्यवाद। जय श्री राम।